नमस्कार दोस्तों। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी? है क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी? इज इट ए इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक through which we determine the structure of organic and inorganic compound by using interaction of electromagnetic radiation with matter। यहाँ पर आप देखिए डायग्राम के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल से इंटरेक्ट कर रही है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर उस जो स्पेक्ट्रा आया है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके दोस्तों, चलिए अब आज ये आप मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लीजिए उन्हें, वो आपको पढ़ने के लिए सर जी पॉइंट्स। चलिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सन से जो लाइट आती है, मैं सन के बारे में बात कर रहा हूँ इस टाइम। सन से जो लाइट आती है दोस्तों, स्पेस में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये 10 द रेडिएशन आर सेट टू हैव डुअल नेचर। यस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी डुअल नेचर होती है, और जो इसकी जो वेलोसिटी होती है आपकी वैक्यूम और एयर के अंदर, इस वेलोसिटी में कोई डिफरेंट चेंज नहीं आता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब बात करूँ दोस्तों, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। यस, जब मैं वेव के बारे में वेव थ्योरी करें तो वेव थ्योरी बोलती है कि ये वेव की नेचर की तरह काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डी ब्रोगली ने, आपने देखा हो तो डुअल नेचर वाला थ्योरी दी थी, डी ब्रोगली ने दी थी। अब बात करें तो दिस वेव मोशन कॉन्सिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, वेव थ्योरी में ये समझाया गया दोस्तों, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर उड़ते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए सेल्फ प्रोपोगेटिंग वेव इन स्पेस और थ्रू मैटर which consist of electric and magnetic component waves which are orthogonal, that is they are perpendicular and coplanar to each other। एक्चुअली में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर रूप में होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में देखिए, आप जो डायग्राम दिख रहा है, मैं बता दूँ मैं आपको, ये डायग्राम है, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाले पॉइंट्स आपको मैंने दिखा रहे हैं, देखिए दोबारा देखिए, ये वाला, ये एक्स, यहाँ पर ये वाला एक्स और ये बाई। जो एक्स बाई की जो आपको जो कंपोनेंट है दैट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट शो की गई यहाँ पर, और परपेंडिकुलर रूप में है आपका एम मैग्नेटिक कंपोनेंट। दो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बीच में दैट इज कॉल्ड वेव कहलाती है। इस वेव की जो, इसको अपन लेमडा के थ्रू नोट करते हैं, लेमडा, इन दोनों के बीच की क्या है, लेमडा। ओके, ये एक वेव फॉर्म हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। और मेरे दूसरे कंपोनेंट में देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं क्रेस्ट। दो क्रेस्ट के बीच में क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ को मेजर किए जाते हैं, इसको अपन लेमडा के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। और दोनों के हाफ अगर ले लें तो λ/2। अगर अपन हाफ की बारे में बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों λ/2। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच में लेमडा मतलब एक पूरी वेवलेंथ हो गई। ओके, दो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या दो मैग्नेटिक कंपोनेंट, या दो मैग्नेटिक कंपोनेंट के बारे में बात करूँ, ये वाला मैग्नेटिक कंपोनेंट और ये वाला मैग्नेटिक कंपोनेंट, तो ये दो मैग्नेटिक कंपोनेंट के बारे में बात करूँगा दोस्तों, तो ये भी एक लेमडा ही निकल के आता है। चलिए बाकी आप पढ़ लीजिए इसमें। यस, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, अपन को यहाँ पर बस रफली में मैं आपको बात करूँगा सिर्फ। यस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करूँ मैं। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है साहब, आपने बहुत ही छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है ये चीज़, लाइट वेलोसिटी अपॉन लेमडा। लेमडा क्या होता है मैंने को समझा दिया है, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूँ लेमडा है क्या। द डिस्टेंस बिटवीन टू एसेंट क्रेस्ट या ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों वेवलेंथ की, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये इसकी यूनिट है। ठीक है ना, आपको मीटर भी लिखा रहेगा, किसी किसी जगह सेंटीमीटर भी होगा, किसी जगह नैनोमीटर भी होगा, किसी जगह पिक्रोमीटर। एक पिक्रोमीटर मान मीटर कितने होता है, 10⁻, आपने बताओ -12 होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है।
ओके, 1 एंगस्ट्रॉन कितने मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सी अपॉन लेमडा, यस, फ्रिक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल होती है, लेमडा की होती है। हम सभी अच्छे से जानते हैं वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। और एनर्जी, और मैं आपको बता दूं एनर्जी का जो रिलेशन है, आपको बता दूं, देखिए, जो मैं इस फॉर्मूले के बारे में बात करूं, अब फ्रिक्वेंसी और लेमडा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, और एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। ये लीजिए फ्रिक्वेंसी। ओके दोस्तों, चलिए, यस, 1 अपॉन लेमडा को अपन दोस्तों देखिए यहाँ पर है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, 1 अपॉन लेमडा इज कॉल्ड ए वेव नंबर। ये वेव नंबर, न्यू बार, देखिए न्यू बार का पॉइंट है यहाँ पर, न्यू बार, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। ओके, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। तो 1 अपॉन लेमडा की जो वैल्यू है न्यू बार कहलाती है, ठीक है ना, दैट इज पॉइंट। ये बहुत छोटी छोटी क्लास में देखा होता है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो ये यहाँ पर समझा गया है दोस्तों। मैं आपको फिर बता दूँ, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉन, ये सभी यूनिट वेव लेंथ की होती हैं। वेव लेंथ को हम लेमडा के द्वारा डिनोट किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, या मैं ये बोलूँ 10⁻⁻3 माइक्रोमीटर, है ना, या ये बोलूँ 10 एंगस्ट्रॉन, सब ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना, पढ़ लीजिए आप इसको। चलिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वहीं पे आपको हिट करूँगा। यस, क्वांटम थ्योरी ऑफ डिटर्म, या आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअली में क्या होगा, क्वांटम थ्योरी, यहाँ पे आपको मैक्स प्लांक के बारे में बता दूं मैं। मैक्स प्लांक ने क्या बोला, E इक्वल टू एच न्यू, दैट इज कॉल्ड मैक्स प्लांक इक्वेशन। यस, E क्या है, एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी। H क्या है, आपका प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको बता दूँ कितनी होती है, 6.6, है ना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके, जो ये वैल्यू है, ये H की वैल्यू कहलाती है। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है। देखिए प्लांक कांस्टेंट 6 इंटू 6 टू 10⁻20⁻27 अर्ग कांस्टेंट, या 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ओके, जनरली 10⁻34 जूल पर सेकेंड में अपन लेते हैं इसको। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ एनर्जी। एक्चुअली में अपन बार बार बात कर रहे हैं दोस्तों, फोटोन 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 है क्या, फोटोन इज ए डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोटोन है क्या, डिस्क्रीट फॉर्म है, कहते हैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म, फोटोन का डिसकंटिन्यूस। एक्चुअली में आपने कभी देखा हो, एक ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, ट्रांसलेशन एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती। क्वांटाइज का मतलब है एक्चुअली ट्रांसलेशन एनर्जी इज ए कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, बाकी एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट फॉर्म होती हैं, वो क्या होती है, क्वांटाइज होती हैं, मतलब डिसकंटिन्यूस फॉर्म होती है वो एनर्जी का। चलिए दोस्तों, वो पढ़ चुके हैं इसको पहले ऑलरेडी, अब आगे बात करते हैं। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, मैं डायरेक्टली उसी के बारे में बात करूँ। देखिए यहाँ पर ये अपन को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है तो कुछ एक बंच मिलता है ना, एक रेंज मिलती है, जो रेंज क्या है, बंच फॉर्म में मिलती है रेंज। ध्यान दीजिए आप इस बात को। अब देखिए यहाँ पे देखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो मैं कह लूँ, मैं बोल दूँ एब्जॉर्प्शन फिनोमेना जो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी का, उसे कहते हैं न्यूक्लियर जीमान ट्रांजिशन होता है। एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर जीमान ट्रांजिशन। या ये बोलूँ मैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रल रीजन क्या होता है, वो होता है NMR। ओके, रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रल रीजन है NMR। ओके, या बोलूँ मैं टाइप ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रम कैसा होगा, NMR। अपन NMR के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, अब इसकी जो वैल्यू आपको देखी है, वेव लेंथ को दिए आपका मोर, या ये देखा है मोर देन 100 नैनोमीटर। ओके, ये जो इसकी वैल्यू है, इसके हर्ट्ज में जो वैल्यू आती है लगभग 10⁻7। याद रखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो हर्ट्ज में जो फ्रिक्वेंसी है, मैं यहाँ वेवलेंथ के बारे में, यहाँ वेवलेंथ है, अब मैं फ्रिक्वेंसी के बारे में, यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं रखी। देखिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है
यस मैं बात कर रहा हूँ रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसकी जो वैल्यू होती है फ्रिक्वेंसी, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ 10⁻⁴ आपकी 7 हर्ट्स। ओके, याद रखिए ये फ्रिक्वेंसी है 10⁻⁷। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करें दोस्तों अपन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इसका स्पेक्ट्रल रीजन है माइक्रोवेव। ओके, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्सल के रूप में। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कैसा होगा इसका, रोटेशनल होगा। ओके, रेडिएशन क्या होगी माइक्रोवेव, और स्पेक्ट्रम क्या होगा रोटेशनल। ठीक है भाई, और इसका भी मैं आपको बता दूं माइक्रोवेव का, देखिए ध्यान रखिए माइक्रोवेव में बीच बारे में बात कर रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए आप। फ्रिक्वेंसी है इसकी लगभग 10⁻, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, 10⁹ हर्ट्स मिलेगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, यस अगला पॉइंट बात करें दोस्तों, बिल्कुल आपका माइक्रोवेव, रोटेशनल माइक्रोवेव। ओके, ये आपका ESR फॉर्म थी। ओके, ये ESR फॉर्म में एक होती है रोटेशनल माइक्रोवेव के रूप में, वो भी उसकी उसका ही रूप में लगभग इतनी वैल्यू आती है उसकी। यस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 रीजन है, फार IR, मिड IR, नियर IR। ये नियर, मिड और फार का यहाँ पर एक्चुअली में डिफरेंस दिया गया है विजिबल से। ओके, और इसकी यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, और IR का एक्चुअली में सभी में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कैसा होगा, वाइब्रेशनल होगा। ओके, देखिए यहाँ पे अलग अलग दिखा गया है, वाइब्रेशनल, फंडामेंटल। ओके, यहाँ देखिए वाइब्रेशन फंडामेंटल, दूसरा है वाइब्रेशनल फंडामेंटल, दूसरा है वाइब्रेशन ओवरटोन। ओके, वाइब्रेशन ओवरटोन एक्चुअली में नियर IR में हमें प्राप्त होता है। ओवरटोन के बारे में नियर IR ही होता है एक्चुअली में। अब देखिए दोस्तों विजिबल में आप सभी देख रहे हैं आप 382 780 नैनोमीटर। ओके, यदि विजिबल का वो यदि IR का वो चेक करें हर्ट्स के रूप में फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जो वेवलेंथ है, मैं इसके हर्ट्स के बारे में वैल्यू निकालूँ मैं IR की, तो देखिए कैसे निकालते हैं। IR की जो फ्रिक्वेंसी है दोस्तों 10⁻, कितना आएगा, लगभग ये 11 के पास है ना, 10⁻11। ठीक है, फ्रिक्वेंसी इसकी है 10⁻, फ्रिक्वेंसी 10⁻, आपकी 11। ठीक है दोस्तों, हर्ट्स, मैं हर्ट्स लिख रहा हूँ वैल्यू। और बिल्कुल वैसे सेम दूसरे की वैक्यूम UV, वैक्यूम UV को भी नियर UV और आपका वैक्यूम UV के रूप में दिखाया गया यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर जो रेंज दिखाई दे रही है 200 to 300, एक्चुअली में इसी अपन जनरली इसी की स्टडी करते हैं। और वैक्यूम UV का अपन 10 to 200 नैनोमीटर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अब इसे ध्यान रखिए इसको। अब बात करूँ दोस्तों, अब देखिए वैक्यूम है ना 10 to 200। ओके, 10 to 100। एक्सरे देखिए, एक्सरे का है 10 पिक्रोमीटर to 10 नैनोमीटर। ओके, ये एक्सरे का है, नीचे वाली वैल्यू एक्चुअली एक्सरे की है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको हर्ट्स में अगर अपन एक्सरे को चेक करें, हर्ट्स की जो वैल्यू होती है न्यू बराबर 10⁻18, लगभग 18 हर्ट्स आता है। ठीक है, और विजिबल का कितना आता है, विजिबल का विजिबल का आता है, विजिबल का मैं आपको बता दूं, विजिबल की जो वैल्यू हर्ट्स में निकाले अपन, विजिबल का जो हर्ट्स में निकालें न्यू बराबर 10⁻14। ओके, 14 हर्ट्स। और आपका UV की निकालें, UV की देखिए, UV रीजन में इसकी वैल्यू होती है फ्रिक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्स। ओके, ये नोट कर लीजिए आप लोग। UV हो गया, सॉरी विजिबल लिख लीजिए पहले, उसके बाद UV लिखिए, फिर एक्सरे लिखिए। जो एक्सरे की वैल्यू मैंने बताई दी 10⁻18 हर्ट्स होती है। ठीक है ना, गामा रे भी देख लीजिए आप, 10⁻10 सेंटीमीटर। ओके, ये भी 10⁻18 से ज़्यादा होती है, 20 के आसपास रहती है। यस,
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सरे के अंदर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है एक्चुअली इनर कोर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से होता है, यूवी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से होता है, विजिबल के अंदर यूवी और विजिबल में दोनों का सेम सेम मिलता है अपन को। चलिए कुछ चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है, यहाँ से भी आपको समझ में समझ सको तो यहाँ से ही समझ लेना। ओके, देखिए यहाँ पर ये आपका बिजी ये यस, यहाँ पे आपका देखिए ये वाला पोर्शन दिखाया गया है एक्चुअली में वो विजिबल है 400 टू 700 या 1800 के आसपास, ठीक है ना। ये जो नैनोमीटर के रूप में है, वैल्यू नैनोमीटर में है। चलिए यहाँ से भी समझ में आए तो यहाँ से भी समझ लीजिए भाई, यहाँ से आपको अच्छा लगे जहाँ से सीख लीजिए। मैंने तीनों स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो किए गए हैं, लेकिन जो मैंने वैल्यू लिखाई गई हैं वही एक्चुअली में वैल्यू हमारे काम की हैं। और जो पहला जो मैंने पिक्चर दिखाई है इसको यदि आप चाहें तो इस पूरे ग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैंने जो वैल्यू लिखाई है हर्ट्स के रूप में उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, वो हमारे काम की आएंगी। यस, अब मैं बात करूं दोस्तों न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पे शो किया गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए इस न्यूमेरिकल के बारे में कुछ बता दूं मैं। देखिए यहाँ पर है कन्वर्ट ए वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉन इनटू नैनोमीटर। ओके, अब देखिए दोस्तों, और दूसरा दूसरा क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट 19 मेगा हर्ट्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। हर्ट्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है आपको, है ना। व्हाट इज़ द रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर रिड्यूस मास पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, हम बात कन्वर्ट ए वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉन। अब देखिए एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों। यस, इट इज़ नो दैट 1 नैनोमीटर 10 टू पावर, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन है, सोल्यूशन देखिए 1 नैनोमीटर में क्या 10 टू -9 मीटर। ओके, और आपका वेवलेंथ आपको गिवन है ऑलरेडी। ओके, ये एंगस्ट्रॉन में है तो मीटर, यदि इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट करना चाहे मीटर में कर लीजिए। 4000 - 10 मीटर। अब देखिए दोस्तों ये वाला पॉइंट, अब यहाँ पर इस मीटर को 10 टू पावर -10 मीटर और नैनोमीटर में 10 टू पावर कितना है 10 टू पावर 9 नैनोमीटर। तो दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो हमारी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, यस ये भी मीटर में वो वैल्यू होगी, ये भी मीटर में वैल्यू होगी। तो 4 यस इसको मैं यदि वैल्यू को 10 टू पावर -10 ये तो उनका मीटर में, यदि इसको मैं कन्वर्ट करूँ किस में नैनोमीटर में 10 टू पावर 9 नैनोमीटर। ओके, उल्टा हो जाएगा जी। तो 400 नैनोमीटर आ गई वैल्यू, कितनी आ जाएगी 400 नैनोमीटर। अब देखिए फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का सिंपल फॉर्मूला है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। यस, वेव नंबर है तो सी न्यू बार। अब देखिए दोस्तों, अब कन्वर्ट 9 मेगा हर्ट्ज टू सेंटीमीटर इनवर्स में करना है, तो क्या है वेव नंबर, वेव नंबर एक्चुअली सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, याद रखना। वेव नंबर की जो वैल्यू होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। ऑलरेडी गिवन है आपकी वैल्यू, जो गिवन वैल्यू है क्या गिवन है भाई हमें, यस न्यू फ्रिक्वेंसी है 90 10 टू पावर 6। ओके, 90 मेगा हर्ट्स, मेगा को यहाँ पर 10 टू पावर 6 कर लिया भाई। ओके, 9 इंटू 10 टू पावर मेगा हर्ट्स, 1 मेगा का मतलब 10 टू पावर 6। ओके, 90 इंटू 10 टू पावर 6 पर सेकेंड। ओके, ये फ्रिक्वेंसी को हमेशा पर सेकेंड यूनिट होती है। वेलोसिटी लाइट की दे रखी है। यस, तो अपन जैसे कि इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 टू पावर -3 सेंटीमीटर इनवर्स। तो याद रखना हर्ट्स को अपन सेंटीमीटर में इनवर्स में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो अपन लाइट की वेलोसिटी का अपन को इस्तेमाल करना है ना। याद रखना लाइट की जो वेलोसिटी है उसका डिवीजन कर दीजिए, अब वो आपकी वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगी। ठीक है, यदि वैल्यू कोई सेंटीमीटर इनवर्स में है तो आप उसको लाइट की वेलोसिटी पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो वैल्यू हर्ट्स में हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। अब बात करें तो रिड्यूस मास के बारे में। रिड्यूस मास सभी जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। m1 इंटू m2 हम पढ़ाओ म्यू इक्वल टू, देखो मैं आपको बता दूँ, पढ़ाओ शायद किसी विद्यार्थी ने, म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही रिड्यूस मास है भाई। ओके, हाइड्रोजन की वैल्यू देखिए ऑलरेडी, है ना। हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का मास यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, यस दे रखा है, ओके, मान 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम वैसे भी होता है, गिवन भी वैल्यू है, तो आप निकाल दीजिए कितना आएगा, रिड्यूस मास आएगा 1/2, ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक दूसरा जो हमारा वीडियो होगा वो यहाँ से आगे होगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।